बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 2 की पहली 2 एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर्स मुकम्मल हो चुके। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद क्वेश्चंस जो हैं उनसे मुतल्लिका कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ बातें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। पहले हम उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनकी कुछ वजाहत करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज मश्क नंबर 2.3 जो कि ज़्यादातर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस से मुतल्लिका है, उसको करेंगे। तो बढ़ते हैं तारीफ़ों की तरफ और ख़ुसूसियात यानी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो सबसे पहले है रेडिकल और रेडिकेंट का तस्वर, कंसेप्ट ऑफ रेडिकल एंड रेडिकेंट। अगर n एक मुस्बत सही अदद हो, अगर n एक मुस्बत सही अदद हो, पॉजिटिव रियल नंबर, n क्या हो? पॉजिटिव रियल नंबर हो, जो सही अदद 1 से बड़ा हो, जो ये दूसरी शर्त है, सही अदद 1 से बड़ा। तो सही अदद 1 लिखा, से बड़ा हो। वो कौन सा हो सकता है? 2, 3, 4, 5, यानी +-2, +-3, +-4 एंड सो। तो एक हकीकी नंबर x हो तो एक हकीकी नंबर, रियल नंबर, हकीकी नंबर x, ये कोई भी हो सकता है। जो हकीकी नंबर a का एक हकीकी नंबर x जो हकीकी नंबर a का, हाँ रूट लेना है, nवां रूट हो, nवां यानी nवां रूट। रूट मीन ब्रैकेट में लिख देते हैं जजर हो। nवां जजर हो।
रेडिकल कहलाता है। रेडिकल कहलाता है। अब सुन लें, इन रूटीन अगर n एक मुस्बत सही अदद हो जो दूसरे सही अदद 1 से बड़ा हो, यानी प्लस माइनस जमा मनफी 2 जमा मनफी 3 जमा मनफी 4, तो एक हकीकी नंबर x जो दूसरे हकीकी नंबर a का nवां रूट हो यानी जज़र हो, रेडिकल कहलाता है। अगर ये लिखने का तरीका है, x की पावर n बराबर a है। अगर x की पावर n इक्वल है a के, तो अब हम इसको लिखते हैं x बराबर है a, इसका ये स्क्वायर रूट, ये सिंबल है, अलामत है, और n, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है, या x बराबर है a, फिर ब्रैकेट डाल दी, और पावर अब क्या है 1/n है। ये इसकी अलामत है, बतौर अलामत लिखा जाता है, बतौर अलामत लिखा जाता है। क्या है, अगर x की पावर क्या हो n हो और ये इक्वल किसके हो, बराबर किसके हो, a हो, तो a और फिर जज़र की अलामत और पावर x, पावर n इक्वल किसके, x के, या x इज इक्वल टू a की पावर 1/n बतौर अलामत लिखा जाता है। ये जो रेडिकल लिखा ना हमने, रेडिकल a और n में अलामत ये जो इस्तेमाल की गई है ना, अलामत, ये जिसको जज़र की अलामत बोलते हैं, रेडिकल का निशान कहलाता है। रेडिकल का निशान कहलाता है। यानी ये हमने लिख दिया, ये जो रेडिकल यानी a, इसका जज़र और कोने पे n पावर है, में अलामत ये जो है ना जज़र की, रेडिकल का निशान कहलाता है। और पावर की बात आ गई, n को रेडिकल का इंडेक्स कहते हैं, n को रेडिकल का इंडेक्स कहते हैं। अब हम इसको जो अलामत इस्तेमाल होती है
अमूमन सवाल हल करते हुए, वो कैसे लिखते हैं? मसलन हम लिखते हैं जी ए है, इसका स्क्वायर रूट है, इसको यूं लिखा जाता है, लेकिन इसको रियाजी के अंदर आमतौर पर लिखते हुए आमतौर पर ए अंडर रूट लिखा जाता है, यानी कोने पे ये जो इंडेक्स है ना टू नहीं लिखा जाता, कोई और आएगा तो लिखेंगे, यानी 2 लिखा नहीं जाता और इसको बोलते हैं खास जज़र। इसको क्या बोलते हैं? खास जज़र का नाम देते हैं जी। जब हम रेडिकल शक्ल लिखते हैं तो रेडिकल शक्ल में रेडिकल शक्ल में रेडिकल का निशान इस्तेमाल किया जाता है। रेडिकल का निशान इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है। वो निशान क्या है? मसलन यानी एक मिसाल से वजाहत करते हैं। यह एक्स हमने लिख दिया इक्वल ए लिख दिया, इसका जज़र भी बनाया और कोने पे पावर n लिख दी। नंबर x की ये नंबर x की रेडिकल शक्ल है। रेडिकल शक्ल है। हाँ जी, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना। कुव्वत नुमाई शक्ल में, कुव्वत नुमाई शक्ल में रेडिकल की जगह कुव्वत नुमाई शक्ल में रेडिकल की जगह कुव्वत नुमा इस्तेमाल करते हैं। कुव्वत नुमा इस्तेमाल करते हैं। करते हैं। अब देख ले कैसी शक्ल है। मसलन यानी एक दो मिसालें देते चले। हमारे पास जो रेडिकल शक्ल है वो है x बराबर है a, उसका जज़र और इंडेक्स n। इसको लिखा जाएगा x बराबर है a और इसकी पावर 1/n, a की पावर 1/n। ये
x बराबर a, इसका इंडेक्स n की कुव्वत नमाई शक्ल है, कुव्वत नमाई शक्ल है। एक और मिसाल देख लें कि हमारे पास एक नंबर है 2, इसको हमने इस तरह लिख दिया कि कुव्वत नमाई शक्ल ये है। तो क्या लिखेंगे, 2 लिखा जाएगा, उसकी पावर 1/3 लिख देंगे। तो ये क्या है, दी गई रेडिकल शक्ल 2 अंडर रूट इंडेक्स 3 की कुव्वत नमाई शक्ल 2 की पावर 1/3 है। जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली। अब हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी मेरे नए व्यूअर हैं या पुराने व्यूअर हैं और लेक्चर्स को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन लेक्चर्स के लिंक्स को अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स में शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो बढ़ते हैं मशक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल नंबर 1 है, रेडिकल शक्ल को कुव्वत नमाई शक्ल और कुव्वत नमाई शक्ल को रेडिकल शक्ल में तब्दील करें। और आगे कहता है तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, -64 है, उसका जज़र है और इंडेक्स 3 है। तो ये कौन सी शक्ल है, ये रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल शक्ल है, हम इसको कुव्वत नमाई में लिखते हैं, बस यही काम हमने करना है। तो कुव्वत नमाई शक्ल के अंदर पावर लिखी जाती है, डिटेल हमने लिखनी नहीं, -64 हमने लिख दिया, चूँकि 64 के साथ माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर इसकी पावर लिखी जाएगी। तो पावर लिखेंगे 1/3, यानी -64 की पावर क्या बनती है, 1/3 बनती है। और यही काम बस हमने करना था। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 की पावर 3/5। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दी जाएगी। क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3/5, 2 हमने लिख दिया और इसकी अब कुव्वत लिखते हैं 3/5। इसको हमने फिर, ये कुव्वत नमाई शक्ल दे दी गई है, इसको हमने रेडिकल की शक्ल में बदलना है। तो थोड़ी सी तफसील वो ज़रूरी है, आपकी वजाहत के लिए, आपको समझाने के लिए वो ज़रूरी है। तो 2 लिखेंगे, इसकी पावर हम लिखेंगे 3 ज़रब 1/5, यानी जब 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 एकम 3/5 ही हो गया। फिर हम लिखेंगे 2 इसकी पावर 3, ब्रैकेट लगाएंगे और सारे की पावर 1/5। इसके बाद इसको रेडिकल शक्ल में तब्दील कर देंगे
यानी 2 की पावर 2 उसी तरह, इसकी पावर 3 भी उसी तरह। फिर ये जज़र की अलामत और इंडेक्स 5 लिख देंगे। ये है असल रेडिकल फॉर्म। इसका मतलब है 1-2 स्टेप ज़रूरी थे जी। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। -7 है और उसकी पावर है, उसकी कुव्वत है 1/3। इसमें भी एक बात का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, चूँकि पावर सिर्फ 7 की है, माइनस की नहीं है, इसलिए माइनस बाहर होगा, 7 लिखेंगे, इसका जज़र होगा और इंडेक्स इसका 3 इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमने -7 को रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल शक्ल में बदल दिया है। फिर गौर से सुन लें, ये जो पावर 1/3 है ना, ये सिर्फ 7 की है, माइनस की नहीं है, इसलिए माइनस इंडेक्स में नहीं जाएगा, रेडिकल शक्ल के अंदर नहीं जाएगा। माइनस को बाहर लिखा, 7 लिखा और यहाँ जो है n3 है वो यहाँ लिख दिया है जी। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 4 है। ये अक्सर MCQs के अंदर, मारूजी के अंदर इम्तहान में आता भी है। y की पावर -2/3, इसको कैसे हल करना है और रेडिकल की शक्ल में लेके जाना है, देखिएगा। सबसे पहले हम y को लिखेंगे और जो इसकी पावर है ना -2/3, इसको यूं बनाएंगे, -2 ज़रब 1/3 हमने लिख दिया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2/3 ही आता है। इसको फिर आगे लिखेंगे, y उसी तरह आएगा, इसकी पावर -2 उसी तरह आएगी, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको लिखेंगे 1/3 और अब जाएंगे हम रेडिकल शक्ल की तरफ, यानी y की पावर -2, इसका जज़र है और इंडेक्स कितना लिखेंगे, यानी पावर क्या लिखेंगे, n की जगह 3 लिख देंगे। ये कौन सी शक्ल बन गई है, ये रेडिकल की शक्ल बन गई है। मज़ीद भी कुछ हल हो सकता है, लेकिन तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, मशक 2.3 है। दर्ज झैल मसावातों के गलत या दुरुस्त होने की निशानदही करें। तो निशानदही तो कर दी जाएगी, जो सादा होंगे वो तो बता दिए जाएंगे कि गलत हैं या दुरुस्त हैं। जिनमें थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत पड़ी वो वजाहत की जाएगी। तो पहला पार्ट है 5 की पावर 1/5 बराबर है 5√। तो ये गलत है, दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमने इसके सामने क्रॉस लगा दिया। क्यों गलत है, इधर जो पावर लिखी हुई है वो 1/5 है, यानी n 5 है, तो यहाँ अगर 5 लिखा होता, इस 5 ने तो बेस ने तो अंदर आना था, बेस तो अंदर आ गई, असास तो अंदर आ गई, और कोने पे जो 5वां जज़र बनना था 1/5 जो है nth रूट, तो वो n यहाँ आना था, वो 5 है, 5 नहीं लिखा गया, इसलिए ये गलत है। तो इसकी वजाहत कर देते हैं, गौर से देखें। ये 2 को सॉल्व करते हैं। 2 को जब हम लिखेंगे, 2 की पावर 2 ज़रब 1/3। अब ये 2 की पावर 2 जो है ये हो जाता है 2 ज़रब 2 और सारे की पावर हो जाएगी 1/3 और ये 2 ज़रब 2 बन जाता है 2 2 4, 4 की पावर 1/3 और जब इसको रेडिकल की शक्ल में हम लिखेंगे तो ये 4 आएगा, लिख दिया, और फिर रेडिकल की शक्ल में लिखेंगे तो ये जो 1/3 n की जगह 3 है ये यहाँ लिख दिया जाएगा
तो चूँकि ये यही लिखा हुआ है ऊपर, इसलिए हम कहेंगे कि ये दुरुस्त है, ये सही है। इस पर हमने सही का टिक लगा दिया है। आइंदा मिलेंगे इस मशक के नए लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह दे हवाले।